इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जिस व्यक्ति का आसन और व्यसन व्यवस्थित नहीं है साहब, वो सदैव टेंशन में बना रहेगा, कुछ होगा नहीं। क्योंकि ये शरीर भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया साहब। आपको क्या कहूं, मानव जीवन करे जी शरीर यारावो हवे भगवान बाबूजी, एक निमने से राखी पल पल ध्यान बाबूजी, शरीर यारावो हवे भगवान। विज्ञान, ये विज्ञान है। वन्य पशु अन्न खाते नहीं, फल खाते हैं, साग खाते हैं, उनको बीमारी कम होती है। क्यों? प्रकृति के साथ रहते हैं, इसलिए व्याधि कम होती है। और एक जौन भगवान 3.5 हाथ का आदमी बनाया है, ये क्या खा लेगा, कोई सीमा ही नहीं है साहब। पशु को बुखार होगा तो भोजन नहीं करेगा, क्यों? उपवास करेगा। इधर बुखार होगा तो हम लोग दवाई खा खा के खाने से चुकते नहीं। शरीर को परमात्मा की पूंजी समझिए। यह जन्म जन्म के पूंजी, एक सस्ता नहीं बूझी। यह जन्म जन्म के पूंजी, एक सस्ता नहीं बूझी। एक दिल बाण करुणा निधान बाबूजी, एक दिल बाण करुणा हर निधान बाबूजी। ये शरीर यारावो हवे भगवान। बहुत कृपा से, करुणा से, प्रेम से, तपश्चर्या से ये मानव का तन सुलभ नहीं है, देव दुर्लभ। देवताओं को भी नहीं उपलब्ध होता जो हमको मिला। ये 2 पंक्तियां सुनिए। अरे बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। गवाते गवाते उम्र पार कर, खाने कमाने में आयु गवाई। खाने कमाने में आयु गवाई। वही संत ये बेकार कर दी। तभी तो यह उम्र बेकार कर दी। अभी चेत जा तो कर ले, राम समझ सुख पावेगा। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साहब, जरा सोच ले साहब, ले जाएंगे क्या जिंदगी हमने
जीवन की नैया संसार सागर में जीवन की नैया पतिवारी सत्य कर्म सतगुरु की भैया पतिवारी सत्य कर्म सतगुरु के भैया माया के चक्कर में माया के चक्कर में फंस करके हम जीवन की नैया मझधार चल जीवन की नैया मझधार अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी बोले मान सचे सतगुरु की वाणी बोले मान सचे सतगुरु की वाणी लगे अपना जीवन लगे अपना जीवन सत्य कर्म में अभी तक तो यह उम्र बेकार करने अभी तक तो यह उम्र बेकार बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला रखवारे देख बहु कपि मन के अति लघु रूप धरो नगर करो पैसा। श्री हनुमान जी बहुत सारे योद्धाओं को रक्षा करते देखे तो विचार किए कि सांझ वेला में छोटा रूप लेकर कपि का प्रवेश करेंगे। छोटा रूप लेकर कैसा रूप? बिल्ली के समान कपि रूप, मसक समान रूप कपि धरी। श्री हनुमान जी महाराज ने मसक माने बिल्ली के समान कपि का रूप धारण करके प्रवेश किया। प्रवेश ही किए थे, इतने में लंकिनी ने देख लिया। जोरदार आवाज लगे, कहां जा रहे हो? छिपकर चोरी करने जा रहे हो? तुमको पता नहीं चोर को मैं आहार बनाती हूं। हनुमान जी समझ गए, सब पता चल गया। पास में गए और अपने सहज स्वरूप में आकर हनुमान जी ने एक मुष्टिका लंकिनी के सिर पर धरा। मुठका एक महाकपि हनी, हनी माने भाई जी हन रहे। मुठका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी धनमणि। लपटियाई गई, क्या कहें, लुटियाई गई। एक मुठ्ठिका हनुमान जी ने उसके सिरे पर मारा। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पुनि सम्हारी उठी सो लंका, लंका चोरी पान कर विनय सशंका। सशंका। अब अपनी बात कहती है। हे कपि श्रेष्ठ, जब पितामह ब्रह्मा रावण को वर देने आए थे तो वर देकर जाने लगे। मैं उनके पांव पकड़ ली। मैंने पूछा, पितामह इन राक्षसों की सेवा में कब तक रहना पड़ेगा?
उन्होंने कहा था, जब कपि के मारने से तो विकल होना, तो समझ जाना तुम्हारा अब अंत आ गया है और इनका विनाश भी निकट आ गया। मैं धन्य हुई क्योंकि आपके दर्शन हुए। देखिए, यहां एक बड़ा व्यवहार सिद्धांत है। कुछ लोग तो समझाने से समझ जाते हैं, कुछ लोग समझवाने से समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग लंकिनी के काका होते हैं। जब तक न थुथुराएं तब तक समझ में आता नहीं, अभ्यास हो जाता है। लंकिनी को भी हनुमान जी का दर्शन तब हुआ, उसको बोध नहीं आया। जब श्री हनुमान जी ने एक मुठिका हनी, तब उसकी बुद्धि खुली। अब क्या कहती है? प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। हे कपि श्रेष्ठ, आप नगर में प्रवेश करके अपना सब कार्य संपन्न करिए। हाँ, ऐसा आदर से जाने दिया। हाँ, परिचय हो गया। देखिए, दूसरे के स्वरूप से परिचय होना महत्वपूर्ण नहीं है, पहले अपने स्वरूप से हमारा परिचय हो। दूसरे से तो बाद में न मिलेंगे भाई, पहले अपना परिचय अपने से तो हो। हम क्या हैं? जिसको अपना ही परिचय नहीं है, उसको दूसरे का भी परिचय नहीं हो पाता है। मैं ये बात सहजता से कह रहा हूं, इसको बहुत गंभीर न लीजिएगा। ये सहज बात है। पहले हम क्या हैं ये हम जाने। जगत में व्यक्ति सदैव दूसरे के बारे में ही पता लगाता रहता है, वो क्या हैं। अरे पहले अपने को जानो। अपदीपो भव, स्वयं प्रकाश हो पहले। अपदीपो भव। यदि आप अपने को जान गए, को तुम कौन हो, तो फिर वो स्वहम तक यात्रा पूरी हो जाएगी। कई बार हम अपने बारे में न सोचकर औरों के बारे में सोच दुखी रहते हैं। तो एक ये समस्या है। दूसरी समस्या, इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।